अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रावे ते भरी जो भक्ति काय को नवाई स्तुति ऊंचाई है। नन्द नम्रति में ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। यहाँ पीछे से बहुत अच्छी चर्चा चली होगी ऐसे उम्मीद करता हूँ। हमारा वहाँ भी बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में एक तो विशेष शिविर लगाया था 3 दिन का, 4 दिन का शिविर था। मैं चौथे दिन आधा था और दिन भर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक प्रवचन कक्षा और भोजन नाश्ता, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। एक ही जगह पर जाकर के रुके थे, काफ़ी लोग थे। इष्टोपदेश ग्रंथ पूरा किया, बड़ा आनंद आया उसमें और बहुत सुंदर ग्रंथ अपने यहाँ चलाया था काफ़ी वर्षों पहले। और इष्टोपदेश समाधि तंत्र जब चलाया था, लेकिन 51 श्लोकों को उन 3-4 दिन के शिविर में पूरा किया। बहुत उत्साह से सब लोगों ने लाभ लिया। इसके अलावा जो कार्यक्रम हुए उसके बाद, शिविर के बाद, उसमें भी दोनों टाइम प्रवचन और पूजन वगैरह के कार्यक्रम, कुल मिलाकर के ऐसा लगा कि यहाँ से कई गुना ज़्यादा संख्या जितने लोग यहाँ बैठते हैं, तो बहुत उत्साह था लोगों में सुनने का। और ऐसा लगता है ऐसे क्षेत्रों में भी लोग धर्म करना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। बड़ी मुश्किल से अवसर मिलता है। हाँ, बड़ी मुश्किल से अवसर मिलता है, ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, जो चर्चा अपनी यहाँ चल रही है, ऐसी चर्चाएं इष्टोपदेश में बहुत सारी थी। यहाँ प्रकरण अपना चल रहा था, देहासक्ति से पुनः पुनः देह प्राप्ति। बिल्कुल यही श्लोक है एक इष्टोपदेश में। देह के प्रति अपनापन नवीन देह का कारण बनता है। तो देह को अपना मानता है, इसलिए तुझे नई देह मिलती रहती है। देह के प्रति नेह ये नवीन देह का कारण है।
तन से तन्मयता, देह से नेह, ये ऐसे कारण हैं जिनके कारण ये शरीर कभी आपको छोड़ता नहीं है। ये जीव मुक्त होना चाहता है शरीर से, लेकिन वर्तमान देह छूटने का नाम मुक्ति नहीं है। सदा सदा के लिए देह से मुक्ति मिल जाए वो कुछ अलग ही बात होती है। देखिए, वैसे मुझे लगता है शायद ये चर्चा की जा चुकी थी, ध्यान है कि किसी को नहीं हुई थी? करनी है यही करनी है। चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो। चलिए 16 नंबर का श्लोक देखिए, पेज नंबर 320। एवं भिन्न स्वभावो यम देहि स्वतत्वेन देहकम बुध्यते पुनर्ज्ञानात् तो देहेन बध्यते। नीतिकारों की नीति है, इस प्रकार भिन्न स्वभाव को धारण करने वाला यह आत्मा अज्ञानता से शरीर को निजत्व बुद्धि से जानता है, इसलिए फिर से देह से बंधता है। देखो, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि ये शरीर मेरे हिसाब से नहीं चलता। बहुत स्पष्ट ख्याल में आती है ये बात। मैं चाहता कुछ हूँ और होता और कुछ है, ठीक है ना। माने मैं सुंदर दिखना चाहता हूँ, ये बिगड़ता है। मैं गोरा होना चाहता हूँ, ये काला होता है। मैं पतला होना चाहता हूँ, इसका वजन कम नहीं होता। मैं मोटा होना चाहता हूँ, इसका वजन नहीं बढ़ता। माने ये शरीर की अवस्थाएं, शरीर की क्रियाएं, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो फिर मानता क्यों है ये अपना? बोले अज्ञानात, अज्ञान से मानता है, गलत फहमी में मानता है। और आप जानते हैं गलत फहमी बहुत खतरनाक चीज़ है। गलत फहमी में भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं, दुकान टूट जाती है, तलाक हो जाते हैं भाई साहब गलत फहमी में। गलत फहमी में मर्डर हो जाते हैं। गलत फहमी में जितने अनर्थ गलत फहमी में होते हो उतने अनर्थ कहीं नहीं होते। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि गलत फहमी में इतने अनर्थ जगत में दिखाई देते हैं, फिर भी हमारी पूरी की पूरी लाइफ गलत फहमी में बीत रही है। जो अपना नहीं है उसके अपनेपन में, जो पराया है उसको अपना मान लिया, जो अपना है उसे अपना समझा नहीं। ये कितनी बड़ी गलतफहमी है। पड़ोसी को नहलाते हैं और समझते हैं मैं नहा लिया, पड़ोसी को खिलाते हैं और ऐसा समझ लिया कि मेरा पेट भर गया। अरे मैं भिन्न हूँ, अपने आप को पहचाना नहीं और पर पदार्थ को ही अपना मानते हुए पर पदार्थ के ही सुखी दुखी करने के चक्कर में, उसे संभालने के चक्कर में ये अपने स्वरूप को भूल बैठा है। तो पता ही नहीं है जिसे अपनी खबर नहीं हो। ये बहुत बड़ी बीमारी है साहब, इससे बढ़कर कोई बीमारी नहीं। मैंने घुटनों में दर्द हो तो ये जीव बर्दाश्त करे, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। पेट दर्द, कमर दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ये कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। लेकिन इससे बढ़कर क्या तकलीफ होगी जिस तकलीफ में ये अपने आप को पहचानना भूल गया। इससे ज़्यादा बढ़कर क्या बीमारी होगी जो ये पहचाने ही नहीं, इसको यही पता नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे केस देखता हूँ दुनिया में कि सब्जी में नमक डाला है या नहीं याद नहीं है, 3-3 बार डाल दिया, पता ही नहीं, याद ही नहीं रहती है। ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो नाम पूछो तो पता नहीं, भूल गए क्या था। आपका नाम 10 बार पूछ रहे थे, ऐसा हुआ मेरे साथ में। 10 बार नाम पूछा मेरा, खड़े खड़े 5 मिनट की चर्चा में 10 बार नाम। तो आपका नाम क्या है? 10 बार से ज़्यादा बोलो, स्मरण शक्ति चलेगी। भूल गया। जो व्यक्ति अपने आप को भूल गया उसका उपकार क्या हो सकता है बोलो। अपने आप को भूलकर जो भिखारी बना फिर रहा था, अपने आप को भूलकर जो दर दर की ठोकरें खा रहा था, उसके उपकार करने के लिए क्या करें बोलो भैया? 200-500 रुपये दे दें उसको भीख में, कुछ उधार दिलवा दें किसी से, बोलो क्या करें? और आपको पता लग जाए कि ये कौन है, आपको पता लग जाए अरे ये तो गोदा जी का बेटा है, ये ऐसे कैसे घूम रहा है, तो आप क्या करोगे बोलो? सही ठिकाने पहुंचा दोगे। और रोटी मांग रहा हो, भगवान के नाम पे 2 रोटी देते क्या? 2 रुपये मांग रहा हो,
उसका उपकार क्या है? सही उपकार क्या होगा उसका? उसको उसकी पहचान करा देना, उसको उसके घर तक पहुंचा देना। ये आचार्य देव कह रहे हैं तू भ्रम से, तू अज्ञानता से अपने स्वरूप को भूला है। ये आचार्य देव तुझे तेरे घर का परिचय कराते हैं, इसलिए वितरागी संत हितोपदेशी कहलाते हैं। क्या मास्टर साहब, ये है हितकारी उपदेश। थोड़ी बहुत इनकम बढ़ाने का उपदेश हितोपदेश नहीं हो सकता। अज्ञानता में उलझाना ये सच्चा मार्ग नहीं हो सकता है। ये कैसा मार्ग बतला रहे हैं यहाँ देखो। इस प्रकार पुत्र, मित्र, कलत्र, कलत्र क्या होता है? स्त्री, पत्नी का पर्यायवाची है कलत्र। और देह से भिन्न स्वभाव को धारण करने वाला ये आत्मा अज्ञान के कारण देह को ही आत्मा मानता है। अज्ञान के कारण ऐसा समझता है ये शरीर ही आत्मा है, ये आत्मा है। अब जिसने शरीर को आत्मा समझ लिया, अब शरीर के जितने संबंध हैं सब इसके संबंधी हो गए। अब तकलीफ कहाँ कहाँ होगी? अब शरीर के साथ में जुड़े हुए जितने हैं ना, सबके साथ में तकलीफ खड़ी होगी। अगर तो समझिए ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे भाई बहन है, ये ऐसा है, ये मेरी बेटी है, ये हमारे दामाद है, ये हमारे सब। बस शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? जहाँ शरीर को अपना माना। अब ये संबंध किसके थे बताओ? माँ किसकी थी? आत्मा की कि शरीर की? शरीर की। और पिता किसके थे? बेटा किसका है? और पत्नी किससे संबंध है उसका? आत्मा से कि शरीर से? तो कहे नहीं हमारा संबंध तो आपके आत्मा से, आत्मीय संबंध। आत्मीय संबंध है, तो आत्मीय संबंध है। और बोलो मर जाए कोई व्यक्ति और मर जाने के बाद में डेड बॉडी पड़ी हुई है और रोती है वो। अब रोए तो उनसे पूछो तुम किसके लिए रोते हो? कि शरीर के लिए रोते हो कि आत्मा के लिए रोते हो? भाई दो चीजें मिली हुई थी ना, कि दो में से तुम्हारा अपना कौन था? यदि शरीर के लिए रोते हो तो शरीर पड़ा है, रोते क्यों? और यदि आत्मा के लिए रोते हो तो चिंता मत करो, रात को आएगी, डरना मत। कीलित मत करवाते फिरना उसको। मंत्र तंत्र जहाँ कर रहा है आत्मा आ नहीं जाए, दोबारा लौट करके नहीं आ जाए, ये घबराता है उससे। तेरा संबंध किससे है? ये ब्रह्म जनित संबंध है जिसको तू संबंध मान बैठा है। तुझे ऐसा लगता है इनसे मेरा संबंध है, इनसे मेरा संबंध है, ये भ्रम है। अरे जिया जग धोखे की टाटी। जाने से पहले मैंने की थी चर्चा ये, क्योंकि ऊपर वाले श्लोक में भी ये पुत्र मित्र कलत्र आदि की चर्चाएं आई थी, उन्हें पर जानो। झूठा उद्यम लोग करत हैं, जामे निश दिन घाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। कितना धोखा है इसमें। अपना अपना कहते हुए दिखाई देते हैं, और जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक अपने हैं, और जहाँ स्वार्थ सिद्ध नहीं होता वहाँ अपने भी। बोलो, जब तक बाबूजी काम करते हुए दिख रहे हैं ना, तब तक तुम्हारा अपनापन दिखाई देता है, और जिस दिन वो किसी काम के नहीं रहे फिर उस दिन सोचो फिर क्या लगता है तुम्हारे। सबके साथ में ऐसा ही है क्या? आपके पति यदि कमा रहे हैं तो आपके हैं, और कमाना बंद कर दिया तो हमारे ही नहीं बचे, ऐसा लगता है क्या? आपसे हमारा क्या संबंध है? ऐसे ही समझते हैं। बच्चों के लिए बच्चे अपना कहना माने, अपने अनुसार चले तो लगता है अपने अनुसार नहीं चले तो तुरंत पराये जैसे दिखने लगते हैं। भाई ये संबंध थे ही झूठे, जिनको तू अपना समझ रहा था ये संबंध सच्चे थे ही नहीं। इसलिए वह भजन आता है, मेरो साचो साथी रे, मेरो महावीर है, ऐसे कहते हैं लोग। पुराने बुजुर्ग महिलाएं मंदिरों में गाया करती थी ऐसे भजन। वास्तव में महावीर भी जो सच्चे साथी कहे हैं वो उनकी वाणी है हमारा सच्चा साथी। उनके वचन, ये जिन वैन बड़े उपकारी, ये जिन वचनों की बड़ी अहमियत है, बड़ी कीमत है। एक बार इन जिन वचनों को हृदय में धारण करें तो फिर तकलीफ नहीं होगी। सारे संकट जिन वचनों को स्वीकार नहीं करने पर है।
जितनी तकलीफ दिखाई देती है, जहाँ जहाँ प्रतिकूल चलता हुआ दिखाई देता है वहाँ तकलीफ है। अब ये इन्होंने कहा शरीर को पर जान ले। अब जहाँ शरीर को पर जाना, मुझे बताओ कौन कौन सी तकलीफ होगी, ये बताओ, कोई तो बताओ, कोई तो तकलीफ होगी। नौकर नहीं आता है टाइम पे काम करने के लिए, सर्वेंट नहीं आता है, बार बार में छोड़ करके भाग जाता है, काम वाली बाई नहीं आ रही है, बर्तन साफ करने वाली नहीं आ रही है। कि पहले बतलाओ ये बर्तन किसके और बर्तन साफ करने वाली का संबंध किससे? सारा संबंध शरीर से है भाई साहब। ये शरीर ही जब पर हो गया तो सर्वेंट अपने कैसे हो सकते हैं? शरीर ही पर हो गया तो पत्नी पुत्र आदि अपने कैसे हो सकते हैं? शरीर ही पर हो गया तो माता पिता अपने कैसे हो सकते हैं? जहाँ देह अपनी नहीं, पहली बार बोली के लाइन है क्या? रोज बोलता है हमारे भावना, पाठ करता है, बचपन से बोलता आ रहा है क्या? बचपन से बोल रहे हैं जहाँ देह अपनी नहीं तान अपना को। अरे मास्टर साहब ये तो अपने ही है। कहाँ अपने अपने दिखाई देते हैं दूर दूर तक क्या? मैं ऑस्ट्रेलिया वहाँ पहुँचा तो पहुँचते ही पहले जैसे ही पहुँचा ना तो 50-60 लोग थे सामने। बोले हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप हमारे लिए नए हो बिल्कुल। इतना सुना है आपको, इतना सुना है प्रवचन आपके, इतने वीडियो देखे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप तो बिल्कुल अपने ही हो। सामने देख करके ऐसा लगता ही नहीं है। सब मुझे पहचानते थे, मैं किसी को नहीं पहचानता था। ऐसा ही है। ये अपनापन लग रहा है ना आपको? ये अपनापन किसका है बतलाओ? शरीर से है कि आत्मा से है? किससे अपनापन दिखाई दे रहा है आपको? शरीर से दिख रहा है अपना? ये है ही नहीं आपका। जिसका शरीर से अपनापन टूट गया, अब बोलो माँ बाप से अपनापन रह सकता है क्या? तो हमारे जो महामुनिराज हैं जिन्होंने दीक्षा ले ली है, अब ये दीक्षा कैसे ली जाती है? शरीर के प्रति अपनापन छोड़ दिया, अब देह के प्रति अपनापन छोड़ करके ली दीक्षा। अब बोलो माँ बाप से संबंध है या नहीं? बोलो। कल किसी ने प्रश्न किया, ऐसी चर्चा चली कि ये जो किसी मुनिराज का वियोग हो जाए, देहावसान हो जाए, स्वर्गवास हो जाए, तो उसके परिवार वालों को कितने दिन का सूतक लगेगा? बोलो। हमारे बच्चे थे हैं और मुनि हो गए, ठीक है, दीक्षा ले ली, अब वो संयमी हो गए, गुणसार उनका जो भी हो, अब उनका देवलोक गमन हो गया, तो वो हमारे बच्चे ही तो थे, तो सूतक कितने दिन का लगेगा होता? बताओ क्या कहना है? सोचो, एक दिन का भी नहीं। अभी देखो उल्टी बात कहता हूँ, दीक्षा ले ली और माँ बाप मर गए, तो मुनिराज के कितने दिन का सूतक लगेगा? मुनिराज के तो नहीं लगेगा। अब मुनि हो गए, ठीक है ना, और मुनि होकर के मर गए और हमारे बच्चे थे या हमारे पिताजी थे, अब बताओ कितने दिन का सूतक लगेगा? दोनों साइड में नहीं लगेगा? दोनों साइड में नहीं लगेगा, एक साइड में लगेगा। एक दिन का लगता है, एक साइड में लगेगा। एक दिन का लग सकता है। पता है क्यों? उसका कारण ये है कि संबंध मुनिराज तोड़ करके गए हैं, माँ बाप ने संबंध नहीं तोड़ा है। मुनिराज वीतरागी हुए हैं, उनके माँ बाप वीतरागी नहीं हुए। क्या मुनिराज से बात करो तो कहेंगे मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन माँ बाप से बात करो तो कहेंगे तो मेरा ही बच्चा है, ये तो हमारे बच्चा अपना ही। आप समझ रहे हैं? सवाल राग का है, पॉइंट समझ रहे हैं आप? अज्ञानता में सूतक लगा करता है, ज्ञानियों के सूतक नहीं लगता। वे मुनिराज ज्ञानी हो गए, उनके परिवार में किसी का भी देह नहीं होगा, जब परिवार ही नहीं है उनका तो उनके सूतक का क्या सवाल है? अब घर वालों के लगेगा कि नहीं? ये घर वालों को अपनी अज्ञानता के कारण लगता है। यदि घर वाले भी समझदार और वेद विज्ञानी होकर के अपनापन ना करें तो फिर एक दिन का सूतक है, सिर्फ एक दिन का। प्रेम दशा में है ना, तो हमारा जितना किंचित राग बचा था एक दिन का है, जिस दिन उनका अंतिम संस्कार किया, और वो तो सूतक सबके लगता है। आप जानते हैं शमशान जाने वाले सबके एक दिन का सूतक होता है, चाहे आपके संबंधी हो चाहे नहीं हो। हमारे कोई रिलेटिव नहीं थे, हमारे कोई परिचित नहीं थे, लेकिन जिनको हम शमशान पहुंचा करके आए आज,
तो पहुंचा करके आने के बाद ये एक दिन का सूतक है आपके। आने के बाद आप जिनवाणी को नहीं छू सकते हो, जिन मंदिर की किसी वस्तु को नहीं छू सकते हो उस दिन, एक दिन का सूतक लगेगा, क्योंकि वो चित्त विचलित रहता है। एक्चुअल में समस्या सूतक का संबंध चित्त से है, मन विचलित है। किसी को शमशान पहुंचा करके आने के बाद में आपका मन कितना विचलित रहता है, मतलब ऐसा लगता है हमारे को, घबराहट जैसी लगती है, ऐसा लगता है कि कितना आसार है ये सब, कितना क्षण भंगुर है। और सच्चाई है ये जगत का ऐसा क्षण भंगुर स्वरूप हमारे को दिखाई देता है। शरीर से जिसने अपनापन तोड़ दिया, ये तो कोई प्रश्न आ गया था, इसलिए इस तरह की बात कही मैंने आपसे। शरीर से जिसका अपनापन टूट गया, इसका मतलब ये है उसके सारे संबंध टूट गए, क्योंकि जितने संबंध थे सब शरीर से संबंध थे। जैसे देखो, मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, पहले भी दिए हैं आपके बीच में। पावर हाउस से कनेक्शन कट गया तो वो तो पंखा चलेगा कि नहीं, तो माइक तो चलेगा, तो लाइट तो जलेगी, तो एसी कूलर मिक्सी कुछ तो चलेगा, कुछ नहीं। एक जगह संबंध कट किया और सारे जगह संबंध अपने आप कट गए, ऐसा होता है। एक जगह तोड़ा, ये क्या किया, वहां से मेन स्विच बंद कर दो। बिजली का काम करने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ आए तो क्या करेगा, पंखा सही करने के लिए पंखे का स्विच, लाइट बंद करने के लिए लाइट का स्विच, वो कहता है वहां से बंद कर दो आप मेन स्विच, वो बंद हो गया, अब कितना भी काम करा लो सब, फिर सही करने के बाद में अब चालू करके देखो सब चल जाएगा। तो संबंध वहां से तोड़ा एक जगह से और सब संबंध अपने आप टूट गए। अभी हमारे जैन साहब है, मान लो बिजनेस छोड़ दिया इन्होंने, तो जितने बिजनेसमैन थे, जो लोग थे, सबसे संपर्क टूट गया। अभी किसी बिजनेस वाले का फोन आता है तो क्या कहते हैं, मैंने बंद कर दिया, आप बच्चे से पूछो, उससे संपर्क कर। ऐसा होता है। जितनी पार्टियां थी सारी पार्टियों से संबंध टूट गया। किससे संबंध तोड़ने पर, बिजनेस से संबंध तोड़ा और बिजनेस करने वाले सब लोगों से संबंध टूट गया। कितना बड़ा एक चीज, एक संबंध तोड़ा हमने और फिर बंद कर दिया, काम बंद कर दिया, तो काम से जिनसे काम होता था वो सब टूट गया। और तो एक प्रसिद्ध उदाहरण है, बोलो कौन सा? अरे तलाक हो गया। एक से संबंध तोड़ा है ना। अच्छा, तलाक किस किस से लेते हैं, ये एप्लीकेशन किस किस के लिए लगाते हैं? मैं अपने साले से तलाक लेता हूँ, मैं अपने ससुर जी से तलाक लेता हूँ। किस किस से होता होगा बोलो संबंध? कैसे? एक से तोड़ा और सबसे संबंध टूट गए। उल्टा लगाओ, एक से संबंध जोड़ा, एक से संबंध जोड़ते ही कितनों से संबंध जुड़ गए। अब ये कह रहे हैं वो एक कौन? ये बोला तेरा ये एक शरीर, तूने इससे संबंध जोड़ा, बोले सारे संबंध खड़े हो गए। तो इससे संबंध तोड़ दिया, बोले सबसे संबंध टूट गए। तो कितने संबंधों की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ क्या क्या बात कर दी है। इस प्रकार पुत्र बेटा, अरे बेटा मेरा राजा, ये तो मेरा ही है। वो सामने पलट करके जवाब दे रहा है, वो सुन नहीं रहा है, और देखो इसका मोह वर्त रहा है अंदर, ये तो मेरा ही है, क्या ये तो अपना ही है। तो ऊपर से नीचे दौड़ता ही है राग, बेटे को नहीं है तुमसे इतना, क्या देखो। इस प्रकार पुत्र मित्र, ये तो हमारे सगे हैं, वैसा सगे तो ये तो अपने खास ही है। कितने, अरे इतना तक अपनापन दौड़ता है कि परदेश में कोई जयपुर का दिखता है ना तो लगते हैं ये तो अपने ही, ये तो अपने, ये तो जयपुर के हैं। क्या कई लोगों के परिचित थे ऐसे, तो अरे वो तो बिल्कुल हमारे उनके एक अनिल जी हमारे जो है उनके भतीजे थे, कोई वो हमारे ये लगते हैं, ये हमारे ये लगते हैं, कोई सिक्किम में रहते थे, उनके ये थे, कोई उनके ये थे, तो कोई किसी का पियर जयपुर में था, किसी का और तो और कई लोग तो ऐसे कि हम तो अजमेर के हैं साहब, हम भी वहीं के राजस्थान के ही हैं, तो अपने ही है कि कहाँ तक अपनापन दौड़ता है इसका। परदेशियों के बीच में कोई अपने देश का मिल जाए तो इसको ऐसे लगने लगता है ये तो अपना ही है, तो अपना ही है। अब ये सारे संबंध किससे हैं?
जिस जगह पर हमारा जन्म हुआ, जिस जगह पर ये देह, इस देह ने कुछ समय तक अपना काल व्यतीत किया, उस क्षेत्र के साथ में भी इतना अपनापन बरतता है। और तो और कोई व्यक्ति ये कहे मैं भोपाल का हूँ, तो भोपाल के अंदर हमने एक दस्तक्षण किया था 2003 में। एक सज्जन कल रात को मिले एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर, पहले जानता नहीं था, आते ही एकदम मेरे को देख करके सामने खड़े हुए, बोले आप जैन हैं ना? मैंने कहा। बोले आप प्रवचन करते हैं ना? मैंने कहा। बोले अरे संजीव जी। मैंने कहा जयपुर रहता है, यहाँ जगतपुरा में रहता है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर है, कोई जयपुर में किसी फाइनेंस में कहीं। और वो आकर के बैठ हुए, उसने मेरे से चर्चा करने लग गया। बोले आपको बहुत प्रवचन सुनता हूँ मैं। वो कहाँ का रहने वाला था? वो उधर बांसवाड़ा साइड का। तो एकदम ऐसे अपनापन रखता है ऐसे। वहाँ तो हम 1996 में मैंने 10 लक्षण किया था वहाँ। बोले अच्छा वो तो हमारे वही है। तो ऐसा अभी कहाँ अपनापन दौड़ाता है, बतलाओ मेरे को। ऐसे ऐसे होता रहता है। कोई भी अनजान अपरिचित व्यक्ति मिलने पर, आप देखिए ट्रेन में सफर करते समय यदि कोई आपको जैन मात्र व्यक्ति मिल जाता हो, तो आप उससे कहीं ना कहीं अपना रिलेशन बैठा दीजिए, ये संबंध बैठाना चाहता है। अच्छा आप वहाँ उनके ये, अच्छा वो हमारे मौसा जी के, वो चाचा जी के, वो लगते संबंध बैठाता है। ये कह रहे हैं भैया न तेरा मित्र है, न तेरी पत्नी है, न तेरा पुत्र है, न तेरा ये परिवार है। क्यों नहीं है? क्योंकि देह से भिन्न स्वभाव को धारण करने वाले हैं ये सब। तू आत्मा है, ये आत्मा तेरा है, और अज्ञान के कारण देह को ही आत्मा मानता है। अज्ञान के कारण मानता है, ना समझिए गलतफहमी के कारण मानता है। अतएव देह मिलने योग्य कर्म को बांधता है। कैसे कर्म बांध रहा है? शरीर मिलने योग्य कर्म को बांधता है। ऐसे कर्म, देखो ये चिंतामणि है जैन दर्शन, जो मांगोगे वो मिलेगा। बोलो आपको क्या चाहिए? आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा दीपेश जी, जो मांगो वो मिलेगा। लेकिन अब देख लो आपके मन में क्या बरत रहा है, वही चीज मिल जाती है। ये शरीर को चाहता है ना, उसको नया शरीर मिलता है। सबसे ज्यादा आप किसे चाहते हैं? सबसे ज्यादा शरीर को चाहता है, सबसे ज्यादा। अब सबसे ज्यादा शरीर को चाह रहा है, तो शरीर छूटेगा क्या? छूट नहीं जाए, छूट नहीं जाए, छूट नहीं जाए, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, ये चिंता मत कर, फिर मिलेगा। दोबारा मिल गया इसको शरीर, छूट आएगा तो दोबारा मिलेगा। ये देह के प्रति नेह नवीन देह धारण कराने का कारण है। अतः पुनः देह धारण करता है, वापस शरीर को धारण करता है। देखो विशेषार्थ पढ़ते हैं हम, इतनी कितनी सुंदर बातें इन्होंने यहाँ कही है। देह अर्थात शरीर अचेतन जड़ पुद्गल की पर्याय। ये क्या है? ये जड़ है, ये अचेतन है, ये पुद्गल की पर्याय है, ये बेजान है, मैं जानदार हूं। इसमें जितनी जान दिखाई देती है वो इसकी नहीं है, वो मेरी है। किसान ये मर जाएगा, अरे ये मरेगा नहीं, ये तो मरा हुआ ही है। शरीर तो मरा हुआ ही है, तो जिंदा कौन है? कि जिंदा तो आत्मा है। वो आत्मा के अस्तित्व के कारण ये जिंदा दिखाई देता है, ये तो मरा हुआ ही है। 1 मिनट के लिए ये बाहर निकल जाए तो ये शरीर पड़ गया बेचेत। ये पुद्गल है, जड़ पुद्गल की पर्याय है, अवस्था है। ऐसा शास्त्र के आधार से जानकर और मनुष्य आदि के मरण के समय शरीर से जीव प्रत्यक्ष ही भिन्न होता है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करने पर भी, बोलो आप करते हैं ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव? परसों पहुंचा है नानी जी को, हैं? बोलो ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है? शरीर है ऐसा दिखाई दे रहा है, ये अलग है, ये अलग है, साफ साफ दिख रहा है हमारे, फिर भी अपनापन दिखाई देता है। नहीं नहीं ये तो अपना ही, ये तो अपना ही, ये तो अपना ही। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे देह ही अपनी है भाई, तुझे अपनी ही महिमा में, तुझे देह ही अपनी दिखाई देती रही, तुझे लगा यही मैं हूं, तुझे लगा यही मैं हूं।
गलत फहमी में भाई साहब झगड़े हो जाते हैं। कितनी 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 बातें गलत फहमी में होती हैं। तो रोड पर चलते चलते गलत फहमी में किसी व्यक्ति से भाई साहब ऐसे बात करो, आप तो कहेंगे पागल हो गया क्या, किसी को चाटा मार दिया गलत फहमी में, गलत फहमी में उसको उल्टा सीधा बोलने लग गया, गलत फहमी में किसी की पिटाई कर दी। गलत फहमी में कितने काम हो जाते हैं बतलाओ। ये गलत फहमी में, ये व्हाट्सएप से चलने वाली गलत फहमियों की कितनी घटनाएं और केस आते हैं। किसी गलत व्यक्ति की कोई फोटो गलत वायरल कर दी और उसको पीट पीट करके मार दिया उसको रोड पर, वो था ही नहीं, वो दूसरा व्यक्ति था, वो उसकी फोटो डाल दी, उसका ये हो गया, वो पिट गया। ऐसे काम हो जाते हैं गलत फहमी। अनर्थ हो रहे हैं गलत फहमी में। बचपन से आज तक हमारा पूरा का पूरा जीवन गलत फहमी में बीता है। मनुष्य आदि के मरण के समय प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। आत्मा अलग है, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। शरीर मेरे हिसाब से नहीं चलता है, ये चौड़े समझ में आ रहा है। ये मोटी मोटी बुद्धि वालों को भी समझ में आए कि मेरे हिसाब से नहीं चलता है। लेकिन जहाँ चलती नहीं है वहाँ जबरन चलाता है, कोशिश करता, अब तो चलेगी चलेगी चलेगी, जबरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहा है। क्या चलती है वहाँ नहीं चलाता है, क्या करें। क्या कह रहे हैं, मनुष्य आदि के मरण के समय शरीर से जीव प्रत्यक्ष ही भिन्न होता है। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करने पर भी, अनुभव करते हुए ऐसा आज फील हो रहा था मेरे तो कहीं भी ऐसा शरीर अलग है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा शरीर से अलग है, ये शरीर अलग ही है। ऐसा रात को 11 बजे तो आया और 11 बजे 11:30 बजे आकर के सोया और 1:30 बजे उठ गया, क्योंकि 1:30 बजे सुबह हो गई थी हमारी। यहाँ के 1:30 बजे, वहाँ के 6 बज गए थे सुबह के। रात भर नींद सोने का प्रयास करता रहा और फिर उठना तो था ही। तो ऐसे लग रहा था जैसे शरीर बिल्कुल अलग है और आत्मा बिल्कुल अलग है। ये शरीर काम ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अनुभव में आता है ऐसा, बिल्कुल ऐसा अनुभव आ रहा था सुबह सुबह। कम से कम आधे घंटे मैंने ऐसा फील किया कि ये आत्मा बिल्कुल अलग है और शरीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। ऐसे फीलिंग अमेरिका कनाडा जाकर के आया तब कभी नहीं हुई ऐसी, पता नहीं क्या कारण, जो भी रहा हो। जबकि यहाँ 4-5 घंटे का अंतराल है टाइम का, और वहाँ 12 घंटे का, 10-12 घंटे का अंतर होता है टाइम का। बिल्कुल उल्टा हो जाता है वहाँ तो। यहाँ दिन है तो वहाँ रात, वहाँ रात है तो वहाँ दिन। यहाँ दिन भर जगना है और वहाँ उसी टाइम पर उसी सोना है। जिस टाइम पे वहाँ सोना है उस टाइम पे यहाँ जगना है, सारा उल्टा होता है। ये फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है ना, मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। ये कैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आत्मा कहीं और है और शरीर कहीं और है। मेरे से तो बोली भी है कि आप आत्मा खा रहे हैं। ये कैसा कैसा होता है, आपने कभी फील किया क्या? मैं ऐसा विचार कर रहा था, बहुत देर मैंने शांति से बैठ करके विचार करने का प्रयास किया। यार ये आत्मा और शरीर जब कैसे अलग अलग है, हमें ये अलग अलग महसूस करने में आए। चलते समय ऐसा लगे मैं नहीं चल रहा हूँ, शरीर अलग चल रहा है और मैं अलग हूँ। बोलो ऐसा फील करो कभी। जब ये दो चल रहे हैं तो वस्तु स्थिति तो ये है ना कि देह अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रही है और हम अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रहे हैं। दो द्रव्य न्यारे न्यारे है ना। शरीर आत्मा को चलाता है कि आत्मा शरीर को चलाता है, बताओ। अरे शरीर में आत्मा हो तो आत्मा चला रहा है शरीर को, शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर चलता नहीं है। फिर 4 लोग चलाते हैं लेकर कौन चला रहा है मतलब? शरीर को कौन चलाता है? आत्मा को कौन चलाता है? अच्छा, इस आत्मा को नरक में कौन ले जाता है? स्वर्ग में कौन ले जाता है? बिना शरीर के जाना का मतलब ये शरीर उद्गल द्रव्य है, उसमें अपनी क्रियावर्ती शक्ति है। आत्मा चेतन है, उसमें अपनी क्रियावर्ती शक्ति है और दोनों अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ से बैठ करके फ्लाइट में बैठ के, ट्रेन में बैठ करके आप कहीं गए क्या, तो किसने चलाया आपको? ट्रेन ने? नहीं। अब ये जैन दर्शन है साहब, ये बारीकियां हैं जैन दर्शन की। आप ट्रेन में सफर करते समय भी ट्रेन में सफर नहीं कर रहे हैं। ये ट्रेन में बैठ करके चलता हुआ भी ट्रेन को छूता नहीं है।
ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही है और आपके शरीर के परमाणु भी उसी स्पीड से, माने समझ लीजिए ट्रेन यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, प्लेन यदि बहुत स्पीड से चल रहा है, जैसे कल हम प्लेन में आए तो वहां से वो चल रहा था करीब करीब समझ लो 900,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चलेगा, 900 किलोमीटर चलेगा। तो प्लेन तो 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल ही रहा था, हम वहां बैठे हुए भी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे और शरीर भी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। हर वस्तु उसी रफ्तार